आज का जो बच्चों पहला सवाल है वो क्या किया हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल को आप लोग लिख लेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम पढ़ते हैं, सवाल देखिए क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बच्चों क्या है, B समकोण। B क्या है बच्चों, B समकोण। और AB बराबर दिया है 24 cm और BC बराबर कितना दिया बच्चों, 7 cm। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला नंबर में कहता है बच्चों साइन A कोस A, और दूसरा नंबर में क्या कहता है बच्चों, कोस C और टेन C का क्या कहता है बच्चों, मान ज्ञात करें। तो हम चलते हैं बच्चों, इसको बनाते हैं। तो आप लोग देखेंगे सॉल्यूशन। तो आप इनको क्या करेंगे, लिख लीजिए। तो बच्चों पहला कहता है कि कौन कैसा एक त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, जिसमें B क्या होना चाहिए बच्चों, B समकोण होना चाहिए। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, पहले नंबर पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ABC। यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि बच्चों B जो कहता है वो कोण B क्या है मेरा, समकोण। B क्या है, समकोण। और जिसमें से कुछ हमको दिया हुआ है, तो क्या दिया बच्चों, AB बराबर कितना दिया बच्चों, 24 cm। क्या दिया हुआ, 24 cm। और बच्चों BC बराबर कितना दिया हुआ है, 7 cm। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे AB क्या है, ये AB बराबर कितना दिया बच्चों, 24 cm। और BC, ये BC बराबर कितना दिया बच्चों, 7 cm। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, P, इसको क्या कहते हैं B, इसको क्या कहते हैं बच्चों, H कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि P का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है, H का मान दिया है बच्चों, नहीं दिया हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, H का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों H का मान निकालेंगे तो देखेंगे, तो बच्चों H बराबर जो सूत्र होता है वो √P² प्लस क्या था बच्चों, B²। तो यहाँ पर √H बराबर, तो P का मान बच्चों कितना है, P। AB को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, P कहते हैं। AB को ही क्या कहते हैं, P। तो यहाँ AB बराबर क्या था, तो हम यहाँ इसको ब्रैकेट में P के रूप में भी लिख सकते हैं। और BC को क्या कहते हैं बच्चों, हम B कहते हैं। इसको हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, B के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे P का मान कितना है बच्चों, 24। यहाँ पर स्क्वायर है तो बच्चों क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो बच्चों B का मान कितना है, 7। यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो बच्चों जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग क्या आ जाएगा बच्चों, 576। कितना आ जाएगा बच्चों, 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 49। कितना आ जाएगा बच्चों, 49। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम इधर लिखते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा आपका, 9 6 15, 7 4 11 1 12 बच्चों, और 5 1 6, यानी बच्चों कितना आ जाएगा, 625। यानी यहाँ 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 25। कहने का मतलब है बच्चों H बराबर जो हमको क्या निकल गया, 25। तो H बराबर कितना निकल गया बच्चों, 25। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। यहाँ तक क्या करेंगे, लिख। तो बच्चों हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, लिख लेंगे। और यहाँ पर बच्चों हमको पता चल गया, इसका मान कितना पता चल गया बच्चों, 25। इसका मान कितना चल गया बच्चों, 25। तो आप इस सबको लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ से अब हम क्या करेंगे बच्चों, काम करेंगे, क्योंकि हमको AC यानी H भी क्या बच्चों पता चल गया। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा दें। इसका मान पूछता है पहला नंबर में पूछा था साइन A और कोस A, किसी का मान पूछा था बच्चों। इसका मान हमको क्या था, पूछा था। तो बच्चों जब इसका मान पूछा था, हम पहले किसका निकालेंगे बच्चों, साइन A। तो बच्चों ये साइन A बराबर क्या होता है, P/H। तो यहाँ पर एंगल देखेंगे बच्चों, हम किस एंगल की बात करता है बच्चों, हमको इस एंगल की बात करता है। किस एंगल की बात करता है, इस एंगल। जब इस एंगल की बात करता है बच्चों, तो इसके सामने ये भुजा हमको बच्चों क्या हो जाता है, P। ये क्या हो जाता है बच्चों, P। और ये क्या होता है बच्चों, B हो जाता है। ये क्या हो जाता है हमको, B। वो क्या होता है बच्चों, जिस इस एंगल की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे एंगल क्या है, साइन A है। तो इस एंगल की बात करेंगे, ये P हो जाएगा, ये बच्चों क्या हो जाएगा, B। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों P बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 7।
और एच हमारा कभी नहीं बदलता है, तो एच कितना आ जाएगा बच्चों 25। ये साइन ए बराबर क्या आ गया 7/25। तो हमको बच्चों दूसरा नंबर पहला में ही दूसरा सवाल क्या पूछा कोस ए। तो बच्चों कोस ए बराबर पहले फार्मूला लिख देंगे, क्या होता है b/h। तो बच्चों क्या होता है b/h। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कोस ए एंगल इसी की बात किया है, तो इसका जब बात किया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा बच्चों b। तो यहाँ बच्चे b का मान कितना है बच्चों 24 और h का मान कितना है बच्चों 25। तो ये चीज़ आप क्या किए हैं समझिए, क्या है समझिए। तो अब बच्चों इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। कोस सी और बच्चों टेन सी इसका मान निकालना था, तो क्या था इसका मान। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों पहला क्या था कोस सी बराबर जो फार्मूला था बच्चों उसको क्या करेंगे लिख देंगे, क्या होता है बच्चों b/h। तो यहाँ देखेंगे बच्चों किस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। अब इस एंगल की बात वो नहीं कर रहा था, हम क्या करेंगे बच्चों मिटा देंगे, इसको क्या करेंगे मिटा देंगे। अब किस एंगल की बात करता है बच्चों इस एंगल। जब बच्चों इस एंगल की बात करता है यही हमारा P होता है, यही क्या होता है बच्चों B होता है। जो P होता है वही P होता है, वही B होता है। कब जब इस एंगल की बात करता है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों इस एंगल में तो B का मान कितना बच्चों 7/h का मान कितना बच्चों 25। और हमको बच्चों क्या पूछा है 10c। तो 10c बराबर पहले फार्मूला क्या था बच्चों b/p। b/ क्या था p। तो p का मान यहाँ पर देखेंगे बच्चों कितना है 24 अब बटा b का मान कितना है बच्चों 7। तो 24 क्या हो गया 7। तो इस एंगल की बात कर रहा था जिसके कारण ये p हो गया, ये क्या हो गया बच्चों b हो गया। तो ये चीज़ आप क्या किए होंगे समझेंगे। तो हम बच्चों चलते अब दूसरे सवाल की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर जो दूसरा नंबर सवाल है तो आप लोग देखेंगे उसी से जो पहला सवाल हम बताए उसी से रिलेटेड यह भी है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कहता है त्रिभुज ABC में यदि कोण क्या हो C समकोण है। कोण यहाँ पर क्या है बच्चों C समकोण है और जिसमें AC बराबर 6 cm दिया हुआ है तथा AB बराबर कितने दिया है बच्चों 10 cm दिया है। तो निम्नलिखित का फिर भी यहाँ क्या कर रहा है बच्चों मान पूछ रहा है। तो पहला नंबर में कहता है साइन B और कोस B और दूसरा नंबर में कहता है बच्चों tan A, sec A। ये दोनों को क्या कर रहा है मान मांग रहा है। तो बच्चों क्या कहता है पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि एक त्रिभुज किसमें ABC में। तो वो कौन सा त्रिभुज बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों क्योंकि यहाँ कोण C क्या कर दिया है बच्चों कोण कितना होना चाहिए C 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम कौन सा कोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और C को आप बच्चों क्या बैठाएंगे यहाँ पर बैठाएंगे और यहाँ पर कितना डिग्री 90। A को आप यहाँ भी बैठा सकते हैं तो यहाँ भी बैठा सकते कहीं भी बैठा सकते तो हम यहीं बैठा देते AC और बच्चों क्या हो गया B AC B हो गया। तो क्योंकि कोण अब की बार C क्या कहा हमको 90 डिग्री होना चाहिए। कोण C कितना होना चाहिए बच्चों 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया बच्चों हमको B हो गया, ये क्या हो गया H हो गया और क्या है P हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कुछ मान दिया हो, क्या दिया हो हमको AC बराबर कितना दिया बच्चों 6। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों AC क्या है यही AC है। AC बराबर कितना दिया बच्चों 24, कितना दिया 24 यानी AC को हम बच्चों क्या करें P यानी P का मान कितना दे दिया बच्चों 24। और दूसरा कहता है बच्चों AB बराबर कितना दिया बच्चों 10। AB यहाँ पर देखेंगे बच्चों AB ये AB को ही हम क्या कहते हैं बच्चों H कहते हैं। तो H बराबर कितना दे दिया बच्चों 10। तो H बराबर मान कितना दे दिया बच्चों। जब P मालूम है बच्चों H मालूम है, क्या हमको B मालूम है नहीं है। तो बच्चों हम क्या करेंगे पहले B का मान निकालेंगे। B बोले तो हम BC या CB कह सकते हैं या CB कहेंगे या BC कहेंगे। तो हमको बच्चों किसका मान निकालना है B का। तो बच्चों बताइए B बराबर यहाँ क्या होता है h² - p²। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे h का मान यहाँ कितना है बच्चों 10 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है बच्चों p का मान कितना है बच्चों 24 नहीं है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे 6 है। p का मान कितना है बच्चों 6 है। आप लोग क्या करेंगे p का मान यहाँ कितना बच्चों 6 का स्क्वायर। जब बच्चों इसको अति करेंगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 100 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 36। और जब 100 में से 36 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा √64 और √64 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 8।
तो यहाँ पर बच्चों इस पता चल गया, इसका मान क्या क्या पता चल गया हमको 8, इसका मान क्या चल गया बच्चों पता चल गया। अब हम सभी का मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो पहले बच्चों इसका आप क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे। तो बच्चों आप इसको क्या करेंगे लिख लेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब हमको जो सब मान कहता है निकालने के लिए उसका सब क्या निकालेंगे बच्चों मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला देखेंगे बच्चों, पहला का है इसका मान, तो यहाँ पर देखेंगे साइन बी का मान कहता है बच्चों निकालेंगे। तो जो फार्मूला होता है साइन बी का वो क्या लिख देंगे पहले पी बटा एच। पी बटा क्या होता है बच्चों एच। अब देखेंगे किस एंगल की बात करता है, इस एंगल की बात करता है। तो इस एंगल की जब बात करता है तो इसके सामने यही पी होता है बच्चों, यही बी होता है। तो इसमें जो पी होता है वही पी होता है, जो बी होता है वही होता है जब इस एंगल की बात करता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो बच्चों पी का मान यहाँ कितना है 6 और एच का मान कितना है बच्चों 10। ये क्या हो गया मेरा। अब फिर कहता है बच्चों किसका कोस बी। तो बच्चों कोस बी पहले लिख लेंगे, फार्मूला क्या था बच्चों बी बटा एच। तो यहाँ पर बी का मान देखेंगे बच्चों कितना 8 और एच का मान देखेंगे कितना है बच्चों 10। इसको कटा भी सकते बच्चों, 3 दूना 3 बटा क्या लिख सकते हैं 5। इसको और कटा भी सकते हैं 4 बटा क्या लिख सकते हैं बच्चों 5, क्योंकि 4 दूना 8 और 5 दूना 10। यहाँ पे भी कटा सकते हैं 3 दूना 6 5 दूना 10। तो क्योंकि बच्चों ये एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल की जब बात करता है तो यही पी होता है यही बी होता है। जब इस एंगल की बात करेगा तो बच्चों ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी, जो हमको दूसरा नंबर में कहा है। तो बच्चों आप पहले इसको क्या करेंगे लिख लिया, इसी में दूसरा जो जिसका मान का निकालेंगे। दूसरा क्या बच्चों 10a। पहले इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है बच्चों पी बटा बी, आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर बच्चों इस एंगल को देखेंगे तो इस किस एंगल की बात करता है इस एंगल की। तो इसके सामने जो ये भुजा है बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरा पी और ये क्या हो जाएगा बच्चों बी। तो अब ये पी और ये बी क्या हो गया बच्चों खत्म हो गया इस एंगल के अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों पी का मान कितना हो गया बच्चों ये 8 और बी का मान कितना गया बच्चों 6। तो कटाएंगे तो 4 दून बटा कितना निकलेगा 4 बटा 3 निकलेगा। और दूसरा जो कहा इसी में बच्चों दूसरा नंबर में दूसरा सेक ए बराबर क्या होता है बच्चों एच बटा बी। तो एच का मान कितना बच्चों 10, क्योंकि एच कभी बदलता नहीं है। तो बी का मान देखेंगे बच्चों क्या है ये बी का मान क्या गया बच्चों 6, यानी 5 बटा कितना गया बच्चों 3। यही क्या था मेरा आंसर। बच्चों तीसरा सवाल जो है यहाँ पर क्या किया बच्चों हम बोर्ड पर तीसरा सवाल लिख दिए। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा सवाल आप देखेंगे क्या कहता है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है बच्चों समकोण। क्यू यहाँ पर क्या बनाएंगे बच्चों समकोण। और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया बच्चों 25 cm। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया बच्चों 25 cm और पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 cm। तो इसका क्या कहता है बच्चों पहला नंबर में इसका मान और दूसरा नंबर में इसका मान ज्ञात करने का था। तो बच्चों पहले आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, तब क्या करेंगे आगे वीडियो देखेंगे। अब हम बताते हैं इनका सॉल्यूशन। तो इसका पहले क्या करेंगे बच्चों आप राइट एंगल एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे तो बच्चों जिसमें कोण क्यू क्या है बच्चों समकोण, कोण क्यू को क्या रखेंगे यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर किसी को भी आप कोण आर को यहाँ भी रख सकते हैं यहाँ भी, या कोण पी को यहाँ भी रख सकते हैं। हम बच्चों क्या करते हैं कोण पी को यहाँ रख दिया, कोण आर को यहाँ रख। आप कोण आर को हो सके तो यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान सभी का क्या आएगा सेम में आएगा। तो यहाँ पर क्यू कहता है बच्चों क्यू क्या है समकोण है, तो हम बता दें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किसी का मान बेसिकली रूप से यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों किसका मान दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया बच्चों 25 कोमा और पी क्यू बराबर कितना दिया बच्चों 5। यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ बच्चों। और किसी का मान दिया हुआ सिर्फ पी क्यू, देखेंगे ये पी क्यू बच्चों कितना दिया हुआ है 5, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों पी और इसको क्या कहते हैं एच, इसको क्या कहते हैं बच्चों। यानी बच्चों यहाँ पर जो है पी का मान मालूम है, क्या हमको एच और बी का मान मालूम है नहीं, लेकिन इसका मान निकालने के लिए हमको कुछ यहाँ पर ये दे दिया है। क्या दे दिया दे दिया।
तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे पी आर कहाँ है बच्चों, ये पी आर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एच। क्या पी के सामने हम इसको एच हम लिख सकते हैं, ये प्लस है, प्लस दे दो। बच्चों क्यू आर, यहाँ पर क्यू को क्या बोलते हैं बच्चों हम, बी। तो बी बराबर क्यू आर को जगह पर बी लिख सकते हैं बच्चों, बराबर कितना 25 cm। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों एच प्लस बी बराबर कितना आ गया 25 cm। तो बच्चों एच बराबर क्या हो जाएगा, ये एच है तो ये बी को उस साइड भेजेंगे तो बच्चों बराबर क्या हो जाएगा, अब 25 माइनस क्या होगा बच्चों बी, 25 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों बी। तो कहने का मतलब यहाँ से हम क्या किया, एच का मान निकाल लिए, एच का मान क्या निकाल लिए बच्चों, निकाल लिए। अब हम जानते हैं बच्चों हम सवाल को क्या करते हैं, मिटा देते। तो आप पहले इसको क्या किएंगे, लिख लीजिए, हम सवाल को मिटा देते हैं। सवाल को क्या करते हैं बच्चों, मिटा देते। और इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आप इसको हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसको हम इसी को यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना बच्चों 25। और यहाँ पर एच प्लस बी बराबर कितना आ गया बच्चों 25। तो एच बराबर या एच बराबर कितना आ गया बच्चों 25 माइनस बी। और हमको बच्चों पी क्यू जो दिया हुआ है वो पी क्यू बराबर कितना दिया बच्चों 5 cm। तो आप इसको क्या करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे, तो हम लोग जानते हैं एक चीज़ बच्चों, क्या जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर एच का मान पता चल गया ये होता है, और पी का मान पता चल गया। मतलब मान अभी यहाँ पर बी अननोन है, बेसिकली रूप से पता नहीं चला है, बी क्या है बच्चों अननोन है। तो हमको सभी का मान पी बी का निकालना होगा। तो हम जानते हैं बच्चों एक चीज़, क्या एच स्क्वायर या एच बराबर बच्चों कुछ भी आप लिख सकते हैं, एच बराबर क्या होता है बच्चों रूट ओवर, या नहीं तो ऐसे एच स्क्वायर बराबर आप यह भी जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटता है तो उस पर क्या चढ़ता है बच्चों, रूट चढ़ता है, जो हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों एच बराबर क्या है 25 माइनस बी है, इसका स्क्वायर है तो बच्चों क्या करेंगे स्क्वायर प्लस पी का मान यहाँ कितना है बच्चों 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस बी का मान पता है बच्चों नहीं है, तो बी का क्या कर देंगे रहने दें। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या यहाँ हो गया ए माइनस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का यहाँ पर क्या है बच्चों होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए का मान कितना है बच्चों 25, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625 प्लस होगा बच्चों माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस बना, तो क्या हो जाता है बच्चों -2 इंटू 25 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों बी, क्योंकि 2ab होता है, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर, और यहाँ बी का मान भी क्या है बच्चों बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। तो बराबर इसका स्क्वायर, अब ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25, अब प्लस क्या बचा बच्चों बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर क्या कर जाएगा कट जाएगा, क्योंकि बच्चों बराबर के ये साइड प्लस में भी बराबर के साइड, जब बराबर के साइड प्लस में इधर भी उधर भी रहेगा तो वो बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि बराबर को इधर लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों ये 625 है उधर भेजते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसको पहले हम गुना कर देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 25 दूना 50b बराबर, इसको बच्चों उधर भेजेंगे तो 25 में से -600 क्या हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा, तो -50b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों -600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 625 प्लस है -600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -600, ये कोमा ये माइनस क्या गया बच्चों ये जीरो कट गया, देखिए 12 पंचा 60, तो यहाँ पर बच्चों पता चल गया b बराबर कितना चल गया बच्चों 12, b का मान इसका कहने का मतलब कितना चल गया बच्चों 12, इसका मान कितना चल गया 12। तो आप इसको क्या करेंगे लिख लेंगे, हम इसको क्या करेंगे अब मिटा देते। तो यहाँ पर बेसिकली रूप से b का मान पता चल गया बच्चों कितना 12, और h अब हम किसका मान निकालेंगे बच्चों h का, क्योंकि h बराबर जानते हैं यहाँ 25 माइनस कितना है बच्चों b का मान अभी क्या निकले बच्चों 12, तो बच्चों बताइए h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 13, कहने का मतलब इसका भी मान क्या चल गया बच्चों को 13 पता चल।
अब हम क्या करते हैं बच्चों, सभी का मान क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। पहला नंबर में जो पूछा था बच्चों साइन पी और कोमा कॉस पी, तो आप लोग बच्चों इसका मान खुद से निकालेंगे। इस एंगल की बात करते हैं, हमको किसका करता है बच्चों, इस एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन पी बराबर फॉर्मूला क्या था बच्चों, पी बटा एच। तो इस एंगल की बात करता है, ये बच्चों क्या आ जाएगा मेरा, पी हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पी का मान कितना है बच्चों, 12 बटा एच का मान कितना है बच्चों, 13। और कोस का मान आप लोग अपने से निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या छोड़ रहे हैं, कोस का मान छोड़ रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, खुद से निकालेंगे। हम साइन का बता दिए, आप लोग कोस का खुद से निकालेंगे। अब दूसरा नंबर जो बच्चों, इसको मिटा देते हैं हम। दूसरा नंबर जो कहा है, वो दूसरा नंबर क्या कहा है बच्चों, सेक आर माइनस कोट पी, इसका मान का है। तो इसका मान का है बच्चों, पहले आप इसका जो होता है फार्मूला वो लिख दीजिए। सेक आर बराबर, यानी सेक का फार्मूला क्या था बच्चों, एच बटा बी माइनस कोट बराबर क्या होता है बच्चों, बी बटा पी। जो होता है फार्मूला आप लिख देंगे। अब यहाँ पर आप एंगल चलेंगे, तो बच्चों यहाँ पर किस एंगल की बात करता है, इसमें सेक में इस एंगल की बात करता है। इस एंगल की जब बात करता है तो ये बच्चों पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, जो हमको होता है। तो यहाँ पर एच का मान देखेंगे बच्चों कितना, 13। लेकिन यहाँ बी का मान कितना है बच्चों, ये बी आप क्या है, यहाँ पर बी का मान कितना है बच्चों, 12 माइनस। अब कोट पी, तो इस एंगल की बात करता है तो बच्चों ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी का मान यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 5, और पी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 12। क्या आ जाएगा, 12। तो जब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो आप नीचे क्या आ जाएगा, 12। सेम चीज़ है, ऊपर घट जाएगा, यानी 13 माइनस 5। 13 में से घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 8, 5, 13 बटा 12। जब इसको कटाएंगे तो 3 चौक, यहाँ पर कटाएंगे बच्चों, यानी 2 चौक 8, 3 चौक 12, 2 बटा क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आंसर रह जाएगा। तो ये आपका था। तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल लेते बच्चों, हम चलते अब चौथे नंबर सवाल की तरफ। बच्चों आज का चौथा सवाल और आखिरी सवाल हम आप लोगों को ले रहे हैं। तो बच्चों चौथा सवाल कहता है कि एक त्रिभुज ए सी बी में जिसका कोण सी क्या है बच्चों, समकोण में ए बी बराबर 29 तथा बी सी बराबर 21 हो तो निम्नलिखित का क्या बच्चा, क्या करें, मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का क्या करें, मान ज्ञात करें। पहला नंबर हम कहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, सॉरी यहाँ पर 1 कर लेंगे। और दूसरा नंबर पर बोलता है बच्चों साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी, इसका क्या बच्चों को था, मान ज्ञात करें। तो पहले बच्चों क्या बना लेंगे आप, एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रेंगल क्या करेंगे बच्चों, बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे ए और सी क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि सी क्या कहता है हमको, समकोण, और बी यहाँ पर लिखें। बी यहाँ पर भी लिख सकते हैं बच्चों या यहाँ पर, तो ए को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो दोनों को, इस दोनों को क्या कर सकते हैं बच्चों, उलट फेर कर सकते हैं, लेकिन सी यहीं पर होगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर सी कितना कहता है, समकोण है। तो बच्चों सी समकोण है, तो ए बी यहाँ पर देखेंगे, ए बी बराबर कितना है बच्चों, 29 है बच्चों। बी सी, यही बी सी है बच्चों, कितना 21। क्या ए सी मालूम, 29 को ही, इसी को क्या बच्चों बोलते एच, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, 21 को ही क्या बोलते हैं बी, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों पी। क्या हमको बच्चों पी मालूम है, नहीं है, तो हमको बच्चों ए सी कहे या पी कहे, किसका मान निकालना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, पहले लिख लेंगे ए बी बराबर कितना दिया हुआ, 29, और बी सी बराबर कितना दिया बच्चों, 21। यानी ए बी को ही हमको क्या कहते हैं बच्चों, ए बी को ही क्या कहते हैं, एच कहते हैं, और बी सी को ही क्या कहते हैं बच्चों, बी कहते हैं। हमको क्या पी मालूम है, नहीं, पी मालूम नहीं, तो बच्चों हम पी बराबर निकालेंगे। पी बराबर क्या था बच्चों, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों एच का मान कितना बच्चों, 29 का स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना बच्चों, 21 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों, 21 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर आप 29 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 841 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 841 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 441। तो हम बच्चों यहाँ पर लिखते हैं इधर, जब बच्चों इसका आप फी बराबर यहाँ पर लिखेंगे, इसको नीचे आप लोग लिखेंगे तो घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर 400। तो पी बराबर कितना आ गया बच्चों, 20। पी बराबर कितना आ गया बच्चों, 20। तो ये हमको पी का मान कितना चल गया बच्चों, 20। यहाँ पर सभी का मान हमको क्या चल गया बच्चों, पता चल गया। अब हम इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो बच्चों इसको आप क्या करेंगे, लिख लिए होंगे, हम इसको अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो पहला नंबर इसका कहता है बच्चों मान निकालने के लिए, पहले जो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों वो लिख लीजिए। साइन का क्या होता है बच्चों, पी बटा एच, स्क्वायर है तो बच्चों क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस बी बटा एच। बी का मान कितना आता है, सॉरी कॉस का क्या होता है बच्चों, बी बटा एच, इस पर स्क्वायर है इस पर स्क्वायर। अब इस एंगल को देखेंगे, किस एंगल की बात करते हैं बच्चों, इस एंगल की। इसके सामने ये क्या हो जाएगा बच्चों, पी, और ये क्या हो जाएगा, बी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पी का मान कितना बच्चों, 21, और एच का भी नहीं बदलता है तो बच्चों क्या आ जाएगा, 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी। तो इस एंगल की बात करता है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो बी, ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी कितना आ जाएगा बच्चों, 20 बटा एच का भी नहीं बदलता, ये क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। ये क्या बच्चों रह जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 441, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना होता है, 841 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 400 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना है बच्चों, 841। नीचे बच्चों क्या है, सेम है। जब नीचे सेम अंक रहे तो ऊपर दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों 800 कितना आ जाएगा, 41 बटा 841 कट जाएगा तो बच्चों क्या निकल जाएगा, वो कहने मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या निकल गया मान बच्चों, 1 निकल गया। अब बच्चों हम किसका निकालेंगे, 2 नंबर का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या कहा है 2 नंबर में, साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी। तो सेम है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ माइनस है, क्या है माइनस है। तो यहाँ पर इसका क्या होता है बच्चों, पी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और बी बटा एच होता है, स्क्वायर है तो इसको क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों इस एंगल की बात करता है, इस एंगल की, जब इस एंगल की बात करता है यही पी होता है बच्चों, यही बी होता है। तो पी कितना आ जाएगा बच्चों, 20 बटा एच कितना आ जाएगा बच्चों, 29 का स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे माइनस बी का मान कितना है बच्चों, 21 बटा एच का मान कितना बच्चों, 29, कितना है बच्चों, 29 है। तो इसका क्या दे देंगे बच्चों, स्क्वायर दे देंगे, क्या दे देंगे बच्चों, स्क्वायर दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अब इसका आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 400 बटा कितना आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो 800 क्या आ जाएगा बच्चों, 41 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 441 बटा इसका करेंगे तो 800 कितना आ जाएगा बच्चों, 40। तो आप लोग बच्चों इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस 41 बटा कितना आ जाएगा बच्चों, 841। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 841। तो आप लोगों की यह सॉल्यूशन रहा आज का। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर इससे आज का जो सवाल था यहाँ पर आज का क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब जो हम एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली में कुछ बचा है उससे हम क्या करेंगे, आप लोगों को प्रश्नावली की जो इससे रिलेटेड सवाल बचा उसको हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए